हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज और आज हम लोग करेंगे कोर अपडेट का जो नया अभी आया है। उसमें मैं अपने प्रोस्पेक्टिव शेयर करूंगा कि लाइक क्या क्या नए अपडेट आए हैं और ये कैसे इम्पैक्ट पाएंगे इंडस्ट्री को, हमारी एसईओ इंडस्ट्री को। ठीक है। एंड जैसे क्या है यहाँ पर अगर आप रीड आउट करोगे, नॉर्मली इनके दो है मेजर। मैं आपको एक समरी में नॉर्मल इसको सम अप करूंगा। सबसे पहले आपका मार्च का कोर अपडेट है जिसको आपको महीना लगेगा, महीने से भी ज्यादा लग सकता है, अप टू मंथ। ठीक है। महीने तक लगेगा इसको रोल आउट होने में पूरा। बट अभी ये रोलिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। ठीक है। रोल आउट टाइम होता है आपका जब आपका एल्गोरिदम कोई भी स्टार्ट हो जाता है और उस एल्गोरिदम को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसको रोल आउट टाइम कहते हैं। ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट हो गया है, इसको एल्गोरिदम को पूरा अच्छे से रोल आउट होने में पूरा एक महीना या उससे ज्यादा का लग जाएगा। अप टू मंथ है तो लाइक महीने से ज्यादा लग सकता है। ठीक है। तो उसके बेस में अभी रैंकिंग में फ्लक्चुएशन वगैरह देखेंगी, बहुत सी रैंकिंग, कुछ वेबसाइट्स का क्या होगा, एकदम से रैंकिंग ऊपर जाएगी और रोलिंग जो रोल आउट टाइम होगा उसी की बेच में रैंकिंग एकदम ऊपर जाएगी और एकदम नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो रैंकिंग फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा दिखेगी आपको वेबसाइट्स वगैरह में। ठीक है। तो अभी ये रोल आउट चल रहा है बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी ऐसा वैल्यूबल नहीं मिलेगा जो पहले था। ठीक है। सेम थिंग इन लोगों ने ये बोला है, बस यहाँ पर अगर आप देखोगे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना कोर रैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया है और ये मल्टीपल सिस्टम टू आइडेंटिफाई रिलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ओपन करके देखोगे तो आप यहाँ पर पहुंचोगे, सिस्टम के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है। बट वही चीज है कि लाइक उन्होंने कोई डिटेल में नहीं कर रखा, बता रखा। नॉर्मल जो बेसिक चीजें होती है वही है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो, बट आपको नॉर्मल बेसिक चीजें ही मिलेंगी। अगर बिल्कुल ही डिटेल में जाकर पढ़ना है आपने कि लाइक कैसे क्या चीजें देखता है वगैरह वगैरह करके, तो इनकी एक प्रॉपर एक गाइड है। जस्ट अ मिनट, ये रहा ये गाइड। आप ये गाइड पढ़ लो डिटेल में, आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस कैसे काम करता है, वायरमेल वेबसाइट के बारे में वगैरह 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 करके। पर मेन बात ये है कि अगर आप ये सारा भी फॉलो करोगे ना और आप सर्च इंजन में देखोगे एक्चुअली, क्योंकि ये तो गूगल की गाइडलाइंस है ना कि हम लोग किस तरह एक वेबसाइट को कहते हैं कि ये हेल्पफुल कंटेंट दे रहा है यूजर के लिए। ठीक है। बट अगर रियलिटी में तुम सच्ची में सर्च में जाके रिजल्ट देखोगे तो वो बिल्कुल ही पैरेलल होंगे। बहुत सी वेबसाइट स्पैम ही होती है, कंटेंट में कुछ नहीं डाल रही है बट स्टिल वो रैंक कर रही है, जो कि ये सारी गाइडलाइन जितनी लिखी हुई है ये सब फॉलो नहीं कर रही होती बट फिर भी रैंक कर रही होती है। तो वही है कि कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट फिर भी वो रैंक कर रहे हैं। ठीक है। बट अगर आप इंफॉर्मेशन के बेस पे पढ़ना चाहोगे तो आप डिटेल में जाके ये पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है। ये पीडीएफ है, यहाँ पर आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है। बट मेन बात ये सारा पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है। बट इन्होंने कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस किए हैं, तो माइट भी इन्होंने कोर अपडेट में चेंजेस किए होंगे। आई डोंट नो, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर कोई डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया किसी चीज को। ठीक है। बट इसके साथ इन्होंने ये अनाउंस किया है, देखो यहाँ पर वी शेयर द वी विल हैव अ न्यू ये स्पैम पॉलिसी। ठीक है। ये स्पैम पॉलिसी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको नजर रखनी है। ठीक है। अब स्पैम पॉलिसी में आपका सबसे ज्यादा बड़ा है आपका एक्सपायर डोमेन। ठीक है। एक्सपायर डोमेन अब्यूज, जो पूरा नाम दिया गया है, और स्केल कंटेंट अब्यूज और साइट रेपुटेशन अब्यूज। अगर मैं छोटे में समरी करूं तो ये आपका एक्सपायर डोमेन के लिए है। जो लोग क्या करते थे, एक्सपायर डोमेन बाय करते थे और उसको रिडायरेक्ट करा देते थे दूसरे डोमेन पे। जैसे कि कोई नया फ्रेश डोमेन बाय करते थे, पुराने डोमेन को उस पे रिडायरेक्ट कर देते थे, क्योंकि कुछ पे एक्सपायर डोमेन पे बैकलिंक्स वगैरह मल्टीपल चीजें होती थी। बट अगर आप एक्सपायर डोमेन को अभी भी बाय करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे एक्सपायर डोमेन आपने बाय किया कोई हेल्थ का। ठीक है। और आपने वो एक्सपायर डोमेन को बाय करके हेल्थ के ही नीचे में कुछ और लिख दिया, तो आई डोंट थिंक ये उसमें पेनलाइज करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इसने पहले डिफाइन किया है कि एक्सपायर डोमेन अब्यूज है क्या। एक्सपायर डोमेन अब्यूज इज अ वेयर एक्सपायर डोमेन नेम इज परचेज एंड repurpose primary to manipulate search engine by hosting content that provide little to no value to the user. For example, someone might purchase a domain previously using medical site and repurpose their low quality casino site. ठीक है। अब जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे आपका ये है मेडिकल साइट आपने बाय किया एक्सपायर डोमेन की। ठीक है। मेडिकल साइट आपने बाय किया एक्सपायर डोमेन की, तो अगर आप उसमें मेडिकल से रिलेटेड ही ब्लॉग्स वगैरह लिखोगे
तो वो आपके एक्सपायर डोमेन अब्यूज के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, एंड सेम थिंग अगर जैसे मैंने कौन सी चीज दिखाऊं मैं, माउस आ गया। ठीक है, जैसे माउस है, अगर मैंने माउस का कोई ब्लॉग एक्सपायर डोमेन बाय किया, तो अगर मैं माउस से रिलेटेड ही उसमें ब्लॉग्स वगैरह डालने स्टार्ट कर दूं, तो वो अब्यूज में ही नहीं आएगा। अगर माउस से रिलेटेड मैं कीबोर्ड कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, उससे रिगार्डिंग चीजें डाल रहा हूँ, तो उसमें अब्यूज में नहीं आएगा, क्योंकि वो उससे रिलेवेंट है। बट वही है कि एक वैल्यूबल कंटेंट का भी इन्होंने बोला है ना, देखो, नो वैल्यू टू द यूजर। ठीक है, क्योंकि अगर देखो जो मेडिकल साइट से आ रहा होगा, ठीक है, वो कसिनो पे तो जाएगा ही नहीं, बिल्कुल ही इनरिलेवेंट है। ठीक है, बट अगर कोई माउस की वेबसाइट पे जा रहा होगा, ठीक है, तो वो कीबोर्ड में भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो सकता है, लैपटॉप में भी इंटरेस्टेड हो सकता है, पीसी में इंटरेस्टेड हो सकता है, थोड़ा रिलेवेंट है। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपायर डोमेन अब्यूज है, आई थिंक ये इस अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि जो इन्हें डेफिनेशन लिखी है उसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है एक्सपायर डोमेन अब्यूज आर एंड समथिंग पीपल एक्सीडेंटली डू, क्योंकि लाइक ये एक्सीडेंटली तो होता नहीं, लाइक कैसीनो साइट पे या आप जब रिडायरेक्ट करते हो ना, तो एक्सीडेंटली नहीं होता, वो पर्पसफुली होती है, क्योंकि आप 301 लगाते हो ना नए डोमेन से पुराने डोमेन में। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो रिडायरेक्ट नहीं लगाते, पुराना डोमेन बाय करते, उसी पे कंटेंट डालने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो भी पर्पसफुली नहीं हो सकता, मतलब एक्सीडेंटली नहीं हो सकता, पर्पसफुली ही होता है कि लाइक उसने एक स्ट्रेटजी माइंड में बना रखी थी तब। तो उस तरह के जो एक्सपायर डोमेन को यूज करके उसमें कंटेंट दूसरा डालेंगे, उन सबको ये एक्सपायर डोमेन अब्यूज में डालेगा। ठीक है, एज पर देयर ये डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने यहाँ पर दी है। ठीक है, देखो, रैंक वेल इन सर्च इंजन लो क्वालिटी कंटेंट बाय यूजिंग द पास्ट रेपुटेशन और डोमेन नेम। पास्ट रेपुटेशन और कंटेंट वैल्यू के बेस पे होता है ये। ठीक है, एंड स्केल कंटेंट, यार इसका तो मैं आपको समरी नॉर्मली बता देता हूँ, ये मोस्टली हिट करेगा आपको। जो प्रोग्रामेटिक एसईओ यूज हो रहे हैं, और उसे जो आपके बल्क में पेजेस बन रहे हैं ना एआई कंटेंट के बेस पे, ठीक है, एंड बल्क में आपके लोकेशन पेजेस बन रहे हैं, उन सब के लिए होगा। आई बिलीव, जस्ट ये मेरा बिलीव है, तो मेरे ख्याल से ये उसके लिए है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है स्केल कंटेंट अब्यूज। स्केल मतलब बल्क में ही हो गया यार, स्केल। ठीक है, स्केल कंटेंट अब्यूज इज वेयर व्हेन मैनी पेजेस आर जनरेटेड फॉर प्राइमरी पर्पस ऑफ मैनिपुलेटिंग सर्च इंजन रैंकिंग एंड नो हेल्पफुल यूजर। मतलब हेल्पफुल नहीं होता यूजर के लिए, बट इसका वही है यार, देखो समरी में, कि आप प्रोग्रामेटिक एसईओ यूज करके बल्क में कर रहे हो, बट अगर वो यूजर, अब देखो यूजर के लिए हेल्पफुल कैसे है, वो कैसे सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि ये यूजफुल है कि नहीं है, वो पता चलेगा आपके यूजर के इंटरेक्शन के बेस पे, बाउंस रेट के बेस पे, क्लिक थ्रू के बेस पे, और वहां पर वो कितनी देर रुकता है, एक पेज से दूसरे पेज जाता है कि नहीं जाता, पेज सेशन के बेस पे, ये सब चीजें वो यूज करेगा एक यूजर के एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बट अगर आपने प्रोग्रामेटिक एसईओ या फिर आपने एआई कंटेंट लिखा हो या फिर लोकेशन पेजेस बनाए हो बल्क में, जो भी चीजेस किए हो, बट अगर उसमें आपका बाउंस रेट कम है, ठीक है, और वहां पर लोग रुक रहे हैं, कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं, तो आपका वो यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन उनका देखो, अगर आप पूरा ये पढ़ोगे ना, वो सब यूजर्स के लिए ही हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, यूजर, नो वैल्यू, नो वैल्यू। ठीक है, ये और यहाँ पर भी नो वैल्यू होगा कहीं पर, मोर हेल्पफुल टू द रिजल्ट कोर ऑप्शन एक्सपायर नो लॉन्गर सिंगल कॉम्प्लेक्स। वो ये देखो, नो वैल्यू जिसमें यूजर को कोई वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, और यूजर की वैल्यू वो सिर्फ कैलकुलेट करता है स्टैट्स के बेस पे, और स्टैट्स होते हैं आपके बाउंस रेट, आपका क्लिक थ्रू रेट, सेशंस, पेज के सेशंस कितनी है, कितने टाइम रुक रहा है, वो सब चीजें ही होती हैं। ठीक है, एंड आपकी वेबसाइट की स्पीड भी यूजर एक्सपीरियंस के बेस पे आएगा, क्योंकि अगर आपका पेज बफर ही हो रहा है, तो बंदा आएगा और भाग जाएगा। इवन अगर आपने वेबसाइट पे बहुत सारी एड डाल रखी है पॉपअप करके, डिंग 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 करके, तब भी यूजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि वो बाउंस रेट बढ़ाएगा नहीं, 2 मिनट में आएगा, देखेगा आपका पेज लोड हो रहा है, वापस चल जाएगा। तो गूगल उसको यूजर एक्सपीरियंस में नहीं मानेगा, सोचेगा कि आपने कंटेंट लिखा है, कुछ और लिखा है करके वो वापस चला गया, क्योंकि एक इनिशियल रेटिंग और एक एडजस्टमेंट रैंकिंग का कुछ होता है। ठीक है,
इनिशियल रैंकिंग में क्या होता है कि आपका जब भी आप कंटेंट लिखते हो, ठीक है, गूगल उसको पब्लिश कर देता है, मतलब मार्केट में उतार देता है सर्च में, ठीक है, देखने के लिए कि एक्चुअली में ये वैल्यूबल है कि नहीं है। उसके बाद जो यूजर है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि ये पहले पेज पे आने लायक है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो पेज पे अगर उस पे आपने उसने पहले पेज पे भी उसको रैंक करा दिया, उसके बाद यूजर आ रहा है उस पे 5 सेकंड में रुक के वापस चल जा रहा है, 5 सेकंड में रुक के वापस चल जा रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको आउटरैंक करके वापस पीछे भेज देगा, 50-60 नंबर पे, 70 में कहीं पर भी भेज देगा, बट पहले पेज से हटा देगा, क्योंकि यूजर उसमें यूजर का बिहेवियर कैलकुलेट करेगा कि भाई वो वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस बेस पे वो पीछे भेज देगा। पर मेन बात ये होती है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर छोटे होते हैं। जैसे अगर मुझे जानना हो कि मोदी की एज क्या है, देखिए अब प्राइम मोदी की एज क्या है, ठीक है, अगर मुझे वो जानना है, किसी वेबसाइट में मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा और उसने ऊपर लिखा हुआ है कि मोदी की एज ये है, मैंने पढ़ लिया, मैं तुरंत बाहर आ गया। ठीक है, तो सर्च इंजन को ऑलरेडी पता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हार्डली 1 या 2 सेकंड का ही है। ठीक है, तो उसमें भी आपका वो काउंट कर लेता है कि इसमें आपका बाउंस रेट वगैरह मैटर नहीं करता, क्योंकि जो आंसर, जैसे कि अगर मोदी जी की एज का देखना होगा तो मुझे 2 मिनट में अगर दिख गया मोदी की एज की 73 है या फिर 46 है, अगर गलत हो तो माफ करना भाई मुझे। ठीक है, अगर 73 या 46 जो भी है, वो चीज वहां पर अपेयर हो गई उसके ऑन द स्पॉट, जैसे ही मैं पेज पे गया उसे दिख गया, उसके बाद वापस आ गया, तो बेशक उसका बाउंस रेट बड़ा होगा, बट सर्च इंजन को पहले ही पता है कि उस क्वेश्चन का आंसर इससे ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग वो, मतलब सर्च इंजन में है दिमाग, वो सब चीजें थोड़ी कैलकुलेट कर लेता है, उसको पता है कि कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा बड़ा आंसर होगा और किसका छोटा आंसर होगा। ठीक है, तभी तो वो रिच स्निपेट भी पिक कर लेता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा एफएक्यूज वगैरह में, अगर आप कंटेंट भी लिख रहे होगे, आप एक क्वेश्चन पूछोगे, बट वो क्या करेगा, आपके पूरे ब्लॉग में से पर्टिकुलर जो उसका आंसर होगा ना उसको फैच करके ऊपर शो कर देता है। ठीक है ना, तो वो उस अकॉर्डिंग होता है कि लाइक यूजर को क्लिक ना करना पड़े। ठीक है, जिस चीज का आंसर उसको 1 मिनट में मिल जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन में मिल जाएगा, तो उस चीज के लिए उसको पूरा ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए वो फीचर सा ऊपर आ जाता था। ठीक है, तो आई बिलीव ये वही है स्केल कंटेंट का, वही जैसे मैंने आपको बताया पर्टिकुलर। आई नो मैं टॉपिक कहीं और से कहीं और पहुंच गया, क्योंकि उसको भी डिफाइन करना जरूरी था कि यूजर बिहेवियर कैसे कैलकुलेट कर रहा है ये। ठीक है, आई नो थोड़ा बोरिंग हो गया होगा आप लोगों के लिए, बट इट्स इम्पोर्टेंट। इफ दिस चेंज इज हाउ गूगल व्यू द एआई कंटेंट इन टर्म्स ऑफ स्पैमिंग। एआई कंटेंट का उसमें वो नहीं है, क्योंकि एआई कंटेंट अगर आप यूज भी कर रहे हो ना, क्योंकि क्या होता है कि एआई कंटेंट से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट अगर आप एआई कंटेंट को यूज कर रहे हो, बट आप उसमें कोई अपना ह्यूमन टच नहीं डाल रहे हो, आप सिर्फ कंटेंट डाल रहे हो, इमेज नहीं डाल रहे हो, उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो, उसको यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं बना रहे हो, सिर्फ एआई कंटेंट निकाल के पब्लिश कर रहे हो ब्लॉग्स। ठीक है, उसको आपने एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं किया, उस ब्लॉग में कोई इमेजेस वगैरह नहीं है। ठीक है, वहां पर वो पंगा देता है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने बस आपने टाइटल डालना है, ठीक है, एपीआई की डालनी है और एक बटन क्लिक करना है, ठीक है, वो सारे ब्लॉग पब्लिश कर देता है बल्क में। इवन आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि एक दिन में एक ब्लॉग पब्लिश करना है करके। ठीक है, उस चीज में क्या होता है कि आपका कंटेंट तो पब्लिश हो जाता है, बट उसके अंदर आपका जो आपने कंटेंट लिखा हो ना वो ऑप्टिमाइज नहीं होता। और कभी कभार एआई, जो ओपन एआई है, वो जब कंटेंट पब्लिश कर रहा होता है, वो बहुत सारा फ्लफ कंटेंट होता है जो कि सर्च इंजन इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि फ्लफ कंटेंट है, और एआई से लिखे हुए कंटेंट में भी बहुत सारे पैटर्न वो फॉलो करता है, जिस करके डिटेक्ट कर देता है। बट मेन चीज ये है कि उनका मेन गोल ये है कि आप एआई कंटेंट यूज करो, कोई पंगा नहीं है, बट वो वैल्यूबल होना चाहिए सर्च इंजन के बेस पे, वो वैल्यूबल होना चाहिए यूजर्स के लिए बस। सॉरी। ठीक है, अगर मैं ये पढ़ देता हूँ फिर भी, अवर लॉन्ग स्टैंडिंग spam policy has been using automated including generated AI is a spam primary purpose in manipulating ranking. This update policy is the same spirit of our previous policy। देखा, previous policy वाला ही है ये, देखा, हटाओ चलो।
व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑल पॉलिसी अगेंस्ट और ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट? हाँ, ये चीज अच्छी है। Our policy is meant to help people for more clarity and idea of producing content to scale is abused if done for purpose for manipulating search engine। पर यार मैनिपुलेटिंग एसईओ का काम ही होता है मैनिपुलेटिंग। ठीक है। अब मैं एग्जांपल फिर से दूंगा बट टॉपिक से बाहर हो जाऊंगा। अब जैसे कि अगर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन रखते हो, ठीक है, वो ब्लॉग से रिलेटेड होता है बट आप टाइटल डिस्क्रिप्शन तो वो ही रखते हो ना जिसको देख के बंदा क्लिक करे। अगर कोई पीपीसी एड भी चला हो रहा होगा तो वो टाइटल डिस्क्रिप्शन वही रखेगा ना जो बंदा उस पर क्लिक करे। क्लिकेबल ही तो बनाना होता है ना उसको। बाद में नीचे जो कंटेंट होता है, अब आपको मैं बताता हूँ। यूट्यूब के थंबनेल देखे आप लोगों ने? ठीक है। यूट्यूब के थंबनेल देखो यार। ठीक है। लाइक मैं देख के हैरान हो जाता यार। एक बार क्या हुआ, मेरी मॉम ने एक थंबनेल देखा जिसमें क्या कर रखा है उन्होंने। वो था ना यार, अमिताभ बच्चन को ना माला पहना रखी है और सब टाइटल डाल रखा है, ये देखो क्या हुआ। ठीक है। अब मेरी मॉम को लगा कि अमिताभ बच्चन जी गुजर गए हैं, उन्हें थंबनेल पे क्लिक कर दिया। ठीक है। वो 20 मिनट से उसकी पूरी स्टोरी सुन रहे हैं कि अमिताभ बच्चन का जन्म ये हुआ, ये है, वो है, वो है, वो है। उन्हें 20 मिनट तक बिना सर पैर वाली बातें की। ठीक है। और बाद में बोला शुक्र है अभी भी ये हमारे साथ हैं। मतलब द फक मैन। तो ये यार सारे अब तो वो तुम्हारे पूरे मार्केटिंग कैंपेन ही आपके मैनिपुलेशन के बेस पे होते हैं। कोई भी आपकी डिस्प्ले एड चल रही होती है वो मैनिपुलेशन होते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं ताकि आप उनका लोगो याद करो, उनका स्लोगन याद करो। ये डिस्प्ले एड किस लिए है, ये गूगल एड किस लिए है? लाइक सारा मैनिपुलेशन ही तो है कि क्या चीज है। मार्केटिंग इज इक्वल टू मैनिपुलेशन। ठीक है। आपको कोई चीज नहीं चाहिए पर मैं आपको शो कर करके आपको वो परचेस करा दूंगा। आपको उस चीज की नीड नहीं है बट फिर भी लोग उस चीज की नीड क्रिएट कर देते हैं आपकी इनसिक्योरिटी को टच करके। ठीक है। क्या है ये? मैनिपुलेशन है। ये लोग मैनिपुलेशन की बात करते हैं यार, ये एक तरह से प्रॉफिटेबल एक एजेंसी है। एजेंसी मतलब आपका गूगल क्या है यार, ऑर्गेनाइजेशन है वो, कोई वो तो ना नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। उनका मेन गोल है कि पैसा बनाना। ठीक है। यूजर यूजर तो लाइक कहने वाली बातें होती है। ठीक है। और यार हमेशा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन, इस सब में मैनिपुलेशन डाल रखा है देखो। मुझे लगता है कि वो स्टफिंग ये लोग करते हैं। ठीक है। मैनिपुलेशन देखो कि मैनिपुलेशन कर दिया पर मेन बात है कि सबसे ज्यादा तो ये लोग करते हैं। ओके। हम लोग यहाँ तक आ गए थे। मैनिपुलेशन सर्च इंजन दैट अप्लाई वेयर ऑटोमेटिकली एड्स और ह्यूमन जनरेटर इन्वॉल्व। मतलब वही है, बल्क कंटेंट के बेस पे है बट वही है देखो यार। अगर आप शेड्यूलिंग में भी डाल दोगे ना, जैसे आपने कोई एड टूल यूज किया, बल्क में ब्लॉक डिसाइड किया, उसके बाद पब्लिशिंग पे डाल रखा है, उनको शेड्यूलिंग पे भी डाल रखा है, उसका भी एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है। इवन गूगल जैसे अगर आपकी वेबसाइट को क्राउड करता है, ठीक है, तो आई डोंट नो। हाँ मे बी, क्योंकि जैसे अगर आप स्क्रीमिंग फोग यूज करोगे उसमें कोई वेबसाइट डालोगे ना, तो जब वो क्राउड करता है तो आपके वेबसाइट के प्लगइन्स वगैरह भी शो कर लेता है क्योंकि उसमें सीएसएस पड़ी होती है। तो आई बिलीव मे बी आपने वेबसाइट पे कौन से टूल डाल रखे हैं उसको भी स्क्रैप करके ये पता कर लेता होगा। आई डोंट नो, लाइक मुझे नहीं पता बट जस्ट एक मेरे दिमाग में आया कि अगर ये वेबसाइट क्राउड करता है तो माइट भी ये प्लगइन्स भी क्राउड करता होगा, तो प्लगइन के बेस पे शायद इसको पता चल जाता होगा कि कौन से प्लगइन ये यूज कर रहे हैं जिसके बेस पे उन्होंने बल्क कंटेंट बनाया है कि नहीं बनाया। आई डोंट नो यार, लाइक जस्ट मैं एक दिमाग में जो सी चीज आई मैंने वो बोली। ठीक है। तो आई थिंक जस्ट, ठीक है। एंड साइट रेपुटेशन अब्यूज, यार ये तो पूरा पैरासाइट एसईओ है। ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे डिटेल में, ये पूरा पैरासाइट एसईओ है। जैसे देखो, साइट रेपुटेशन अब्यूज इज द when third party page is published with a little or no first party oversight or involvement where the purpose of manipulating search engine, या फिर से manipulating, यार कितनी कीवर्ड स्टफिंग करते हैं लोग। manipulating search engine by taking advantage of the first party site, वही यार पैरासाइट एसईओ। पैरासाइट एसईओ आप जाकर पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। बट फिर भी मैं एक समरी बता देता हूँ पैरासाइट एसईओ की। पैरासाइट एसईओ में क्या होता है, जब आप
अपनी वेबसाइट रैंक नहीं करा सकते तो लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट के सर्विस या चीजों को प्रमोट करते हैं दूसरों की वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल, मैं मीडियम का ब्लॉग यूज करूंगा अपना कोई ब्लॉग रैंक कराने के लिए या फिर कोई सर्विस रैंक कराने के लिए। मैं रेडिट का यूज करूंगा अपना कोई ब्लॉग या सर्विस रैंक कराने के लिए। मैं वेब 2.0 का यूज करूंगा क्योंकि उनका डीए ऑलरेडी ज्यादा है, डीआर उनका ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है। जो ऑलरेडी अथॉरिटी वेबसाइट है उनका यूज करूंगा, जैसे आपका पिंटरेस्ट हो गया, ठीक है, वो भी आपके पास में आ जाता है। बट यार ये सारे अगर आप तुम देखोगे ये पैरासाइट एसईओ को करने के लिए है, बट मेन चीज ये है कि ऑफिस टास्क वही होते हैं। ऑफिस टास्क सारे के सारे वही होते हैं। आप ऑफिस टास्क में क्या करते हो, इमेज शेयरिंग करते हो, ठीक है। इमेज शेयरिंग क्या होता है, उसमें इमेज शेयरिंग में आप इमेज डालते हो और एक लिंक डाल देते हो ताकि सर्च इंजन को इमेज वगैरह दिख जाए और आपकी वेबसाइट को बैकलिंक आ जाए हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे, हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे, ठीक है, आपको एक बैकलिंक आ जाए। वो सारा ऑफ पेज का ही चलता है। सेम थिंग इन लोगों ने बोला है कि यार स्पॉन्सर्ड ये एडवर्टाइजिंग पार्टनर एंड अदर थर्ड पार्टी pages that typically independent on hosting sites mainly purpose of producing without oversight। पर मेन बात ये है कि अगर ये चीज है तो लाइक बहुत सारी वेबसाइट है जैसे आउटलुक इंडिया है, ठीक है। इवन न्यूज साइट्स तो पता नहीं किसी का भी पब्लिश कर देती है। इवन बहुत सारी पीआर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनके भी यही हालत है, जो कि पैसे लेके ही पब्लिश करती है। सारा पीआर आपका वैसे ही चलता है, ठीक है। लाइक यू नो, मी नो, बहुत सारे पर्सन को पहले ही पता है, ठीक है। तो वो सब चीजें अब लाइक इन्होंने एग्जाम्पल में, अब मैं ये डिटेल में पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग इसको फिर बाद में फर्दर डिस्कस कर सके। Our new policy doesn't consider to all the third party content to be a violation, only which is hosted with closely oversight with the intent on manipulation such as in ranking। यार कितनी बार इन्हें लिखा हुआ है, कीवर्ड स्टफिंग ये लोग करते हैं बस। फॉर एग्जांपल, मैनी पब्लिशिंग होस्टिंग एडवर्टाइजिंग कंटेंट दैट इज intent for the regular reader rather than the promotion manipulation such in the ranking, sometimes called native advertising. This content typically wouldn't confuse regard, it doesn't have to be blocked। Okay, let me see। Share data, hide the content for less value for audience and focus on। ओके यार ये मुझे पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसको मैं बाद में करूंगा, ठीक है। our sample से list illustrated examples of the site is okay, examples मिलेंगे हमें यहाँ पर। What ranking signal does a single site have? One, our core ranking system are primarily discover work on a page level using the various signals of system to understand how ranking individual. We do have, sorry, don't care, we do have some site-wide signal that also consider people, not some third-party reputation authority score for them. Not going to make no sense। What ranking signals does a site have? अब क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया यार, सॉरी। प्लीज नोट some third party service providers reputation authority score of site as this doesn't compose of any Google signals nor come from Google। पता नहीं यार क्या है ये। Website, many published sites have coupon of their reader if the publication is actively involved in producing of coupon area, there is not need to block the content। ओके, मतलब रेलेवेंट के बेस पे ये है। अगर जैसे कोई अपने निच से सेकंड निच में नहीं जा रहा है और अपने ही यूजर के लिए कोई कूपन वगैरह निकाल रहा है तो उसमें कोई पंगा नहीं है। और गोलो न्यू पॉलिसी, अरे बेकार है यार ये। यही तो बात है यार, ये लोग जो अपनी गाइडेंस बताते हैं ना वो ऊपर ऊपर का ही होता है, नीचे का कुछ नहीं होता। अगर आपने रियल में पता करना हो कि सच्ची में चल क्या रहा है तो जो आपके एसईओ ग्रुप्स है, ठीक है, जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपके नेटवर्क्स है, उन लोगों से बात करो। वो आपको बताएंगे कि आपकी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किनकी वेबसाइट डाउन हुई है, किनकी वेबसाइट नहीं डाउन हुई है। तो आप उनको एज अ केस स्टडी देख के एनालाइज कर सकते हो कि क्या चीजें काम कर रही है, क्या चीजें नहीं काम कर रही है। और गूगल ने जो बताया है ना, आप उसको रीड आउट कर लो। आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि गूगल ने क्या बोल रखा है,
ठीक है। बट उस पे भी बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल बिलीव मत करना, आप हमेशा सर्प देखना, ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है गूगल बोलता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज देखना हमेशा। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है 40% आपका अनफॉलोड जो कंटेंट है वो रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। गूगल स्टैंड मार्च कोर अपडेट टेक द लो क्वालिटी कंटेंट एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पैम टारगेटिंग। ओके, ये हमने बात कर ली है। यहाँ पर कुछ वो थे इनके कोड से, मैं वो बात करना चाहता हूँ। जैसे गूगल स्टेट वी बिलीव दिस अपडेट विल बी रिड्यूस अमंग द लो क्वालिटी कंटेंट इन द सर्च एंड send more traffic to helpful and high quality sites। अब देखो यहाँ पर जब आपकी हाई क्वालिटी साइट्स की बात हो रही है ना, हाई क्वालिटी साइट्स में ये लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ये डीएपीए ही करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा वो हो जाता है, मतलब दूसरी वाले में अभी ये लोग कह रहे थे कि साइट अब्यूज वाला, ठीक है, कि जो पैरासाइट एसईओ के एग्जाम्स था कि भाई जैसे ये था यार, एक मिनट, ये रहा साइट रेपुटेशन अब्यूज वाला, ठीक है। बट यहाँ पर वो चीज दबा के चलेगी क्योंकि हाई अथॉरिटी साइट्स, हाई अथॉरिटी साइट का मतलब क्या होता है, वही डीएपीए वाली वेबसाइट या डीआर वाली वेबसाइट, वहां से ट्रैफिक, ठीक है। और जो भी न्यूज वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो ही चलेंगे। और वैसे भी मेन बात है माइक्रो निच वेबसाइट्स और जो एक्चुअली में हेल्पफुल कंटेंट डाल रहे हैं ना, अगर आपने कुछ टाइम ड्यूरेशन में देखा होगा कि जो हेल्पफुल कंटेंट डाल रहा है उनका नहीं रैंक कर रहा है, जो पैरासाइट एसईओ वगैरह कर रहे हैं वो अच्छा पैसा बना ले रहे हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन आवर इवैल्यूएशन वी एक्सपेक्ट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एल्गोरिथम विल, बाकी लेट्स सी यार, देखो जब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री में चल क्या रहा है उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो गूगल ने बोला वो चीज करी भी है कि नहीं है। क्योंकि पिछली बार इसने बोला था हेल्पफुल कंटेंट से हम लोग करेंगे वगैरह वगैरह करके, बाद में रेडिट की आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा सही हो गई थी, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने ओपिनियन देते हैं, ठीक है। तो एक पर्सनल ओपिनियन के बेस पे हो जाता है, बट मेन बात यह है कि वहां पर लोग गालियां गलोचियां वगैरह करते हैं पूरी पूरी, ठीक है। तो गूगल उसको भी इंडेक्स करके उसको भी रैंक करा देता है, ठीक है। लोग प्रोडक्ट को गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि वो तो एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग प्रोडक्ट के बारे में ओपिनियन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तो एक तरह से यूजर के लिए हार्मफुल कंटेंट हो जाएगा ना। बाकी आई डोंट नो यार, लाइक जहां तक मेरा पर्सपेक्टिव है, जो आपका रेडिट है एक तरह से वो पर्सनल पर्सनल ग्रुप हो गया, पर्सनल पर्सपेक्टिव का एक प्लेटफॉर्म सा है जहां पर लोग प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अपने ओपिनियन देते रहते हैं। और बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आंसर मिलते हैं, मतलब एक दूसरे चलता रहता है इसमें। और न्यूज पैनल से गूगल स्टेट वी विल take action on more types of ranking manipulation starting today. We typically the low quality content of search engine, वही चीज है, लो क्वालिटी अब्यूज, ओके। इसमें गूगल ने बोला दिस विल बी अलाउ us to take actions and more typically content at little no value create on scale like brand that have the answer popular search but fail to deliver the, okay। इंटेंट, इंटेंट का आ गया इसमें, ठीक है, क्योंकि आपने इंटेंट सेटिस्फाई नहीं की। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे अपना जो एसईओ का कोर्स था उसको पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक साल बाद आपकी बहुत सी नई नई चीजें आती हैं, तो जो कंटेंट होता है वो पुराना हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरा सारा एसईओ कंटेंट था उसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने वहां पर पहले इंटेंट की बात कर रखी है अपने कोर्स में, ठीक है। वो फ्री है, ठीक है, डोंट वरी, वो फ्री है। इसमें मैंने पहले इंटेंट की बात कर रखी है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर आप इंटेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो आपने कितना भी बड़ा आर्टिकल लिखा हो, स्क्राई स्क्रैपर अकरम बकरम बकरम कुछ भी कर रखा हो, बट अगर आपने इंटेंट को सेटिस्फाई नहीं किया ना तो आपका ब्लॉग शिट है। इंटेंट मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल द थर्ड पार्टी माइट पब्लिश द paid alone review on the trusted educated website gain the ranking benefit also, such as the content high rank such can confuse and misleading visitor who may have
विजली डिफरेंट एक्सपेक्टेशन और कंटेंट गिवन। ओके, यहाँ पे देखो जो इन्होंने एग्जांपल दिया है ना, थर्ड पार्टी, ठीक है। अब देखो पे डे लोन रिव्यू, ठीक है, जो कि आपका फाइनेंस वाला चला गया, और ये एजुकेशन की वेबसाइट थी, जो कि टोटल अलग चीज है, जो कि इसमें मेन पर्पस था इसका रैंकिंग को बूस्ट करने का। सच कंटेंट रैंकिंग हायर इन सर्च कैन कंफ्यूज और मिसलीड विजिटर, ठीक है, दोनों ही अलग चीज हो गई, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसईओ का करता हूँ, ठीक है, मतलब मेरी वेबसाइट में एसईओ से रिलेटेड मैंने सारे ब्लॉग्स वगैरह डाल रखे हैं, ठीक है, एसईओ से रिलेटेड सारे ब्लॉग्स वगैरह डाल रखे हैं, अगर मैं वहां पर एसईओ टूल के बारे में लिख दूंगा ना, तो कोई पंगा नहीं है। अगर मैं एसईओ से रिलेटेड मेरे ब्लॉग्स हैं और अगर मैं एसईओ बुक्स को प्रमोट करूंगा, कोई पंगा नहीं है। अगर मैं एआई किसी टूल को प्रमोट करूंगा, उसमें कोई पंगा नहीं है, क्योंकि एसईओ के अंडर ही वो कनेक्टेड है वो सारी चीजें, ठीक है, तो वो सेम ही निच में जाएंगे। बट ये बिल्कुल ही पैरेलल हो गया, एक एजुकेशन वेबसाइट और पेडे लोन को प्रमोट कर रही है, ठीक है, बट पेडे लोन को प्रमोट तो कर रही है, बट अगर उसके अंदर आपका एजुकेशन लोन है, तो आई डोंट थिंक ये इनरेलेवेंट है, ठीक है। बाकी वही है कि यार लाइक इन्होंने डिटेल में क्लैरिफाई नहीं किया है कि लाइक क्या क्या फिल्टर है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट जहां तक मेरा मानना है कि जैसे मैंने आपको डिफाइन किया वही होगा, आई थिंक, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इनमें देखते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं, और किसी को ये चाहिए होगी तो मुझे बताना, मैं इसको उसमें डाल दूंगा आपके, मतलब यूट्यूब के उसमें डाल दूंगा, क्या कहते हैं यार, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर सेम थिंग वही चीज लिखी हुई है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो वी एक्सपेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रीवियसली March Google में मल्टीपल कोर आइटम ही एडेड द एनहांस वर्जन। यार कोर अपडेट तो इतने सारे आ गए ना, लाइक दिमाग की दही हो जाती कभी कर दो। But like here the device of Google will pass through is negative impact their specific action to take to recover। देखा, कोई यार स्पेसिफिक आंसर देते ही नहीं हो लोग, दे आरंट अ स्पेसिफिक एक्शन टू टेक टू रिकवर एंड नेगेटिव रैंकिंग इम्पैक्ट मे नॉट सिग्नल एनीथिंग इज wrong with your pages। Google announced and releasing new update for the spam will be rolled out automatically and manually action this week। This site reputation abuse will go effect in 2 months for today। 2 months, ठीक है, यहाँ 2 months लिखा है, वहां पर मेन वाले में मंथ लिखा था सिर्फ, पर अब 2 लिखा था, तो लाइक आई डोंट नो ये स्पेसिफाई इन लोगों ने कैसे किया, बट फिर भी still the container the old spammy content generated by policy and spammy auto generated content is now enhance anybody producing content in scale this will be allow us to take action and more type of content with no value creating scale ara chodo long channel policy automatically including the generated AI just spam if it is primary purpose of manipulating search engine। manipulative search engine यार ये कितनी बार लिखे हैं manipulative search engine, क्योंकि यार एसईओ का काम ही होता है manipulate करना सर्च इंजन, क्या और prostitution expired domain abuse। आई थिंक यार हम लोग देखो मैं क्या एक ये ठीक है, ये आपका पैरासाइट एथेटिक ले ही है जहां तक मुझे पता है यार। ओके गाइस, बाकी इसमें लाइक मुझे कुछ ज्यादा है नहीं, मुझे दिखा वही चीज है जो लाइक मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। एंड आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो, और एटलीस्ट सीखने को मिला हो ना मिला हो, आपको प्रोस्पेक्टिव तो मिला होगा, ठीक है। बाकी आप एसईओ ग्रुप्स वगैरह में जाके ज्वाइन करो, देखो लोग अपने वेबसाइट के बारे में क्या बोल रहे हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड डाटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 4 वेबसाइट को मैनेज कर रहे हो, तो आपके पास 4 वेबसाइट का डाटा है, बट जो एजेंसीज हैं, ठीक है, उनके पास ऑलरेडी ही 100 100 200 200 प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है।
तो वो लोग जो अपने डाटा शेयर करेंगे, यानी कि भाई इस निच की वेबसाइट में इतनी सारी ड्रॉपिंग आई है रैंकिंग की, या फिर इतने में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अप गई है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टैट्स वगैरह भी देखोगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, एंड ग्रुप्स ज्वाइन करो, देखो एसवी कम्युनिटी में क्या चल रहा है, लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव लोग दे रहे हैं, और नए नए आपको आइडिया मिलेंगे। ठीक है, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू।